नमस्कार। अक्सर ऐसा होता है ना, किसी जरूरी काम के बीच में कंप्यूटर एकदम से धीमा पड़ जाता है। आज हम कुछ ऐसे सिंपल बिल्ट इन टूल्स के बारे में बात करेंगे जिनका इस्तेमाल करके कोई भी अपने कंप्यूटर की स्पीड को बूस्ट कर सकता है। सोचिए कोई जरूरी ईमेल टाइप कर रहे हैं और कीबोर्ड पर अक्षर अटकने लगते हैं। फ्रस्ट्रेटिंग है ना? ये एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है, पर अच्छी बात यह है कि इसका सॉल्यूशन कहीं बाहर नहीं बल्कि हमारे सिस्टम के अंदर ही छिपा हुआ है। और वो सॉल्यूशन है रन कमांड विंडो। हाँ, ये एक छोटा सा बॉक्स है लेकिन इतना पावरफुल है कि हमें सीधे सिस्टम की उन गहराइयों में ले जाता है जहां से हम उन सारी प्रॉब्लम्स को फिक्स कर सकते हैं जो कंप्यूटर को स्लो बना रही हैं। तो आज हम क्या क्या करने वाले हैं? सबसे पहले देखेंगे कि कंप्यूटर स्लो क्यों होता है, फिर रन कमांड से सफाई करेंगे, सिस्टम को ऑप्टिमाइज करेंगे, एक फाइनल टिप और वार्निंग पर बात करेंगे और फिर बस स्पीड का मजा लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला और सबसे जरूरी स्टेप रन कमांड विंडो को खोलना। और ये बहुत ही आसान है। बस कीबोर्ड पर विंडोज की और आर बटन दोनों को एक साथ दबाना है। बूम! स्क्रीन पर एक छोटी सी विंडो खुल जाएगी। बस यही है हमारा कंट्रोल सेंटर अगले कुछ मिनटों के लिए। ओके, रन विंडो खुल गई है, तो अब सफाई का काम शुरू करते हैं। हम उन सारी फालतू फाइल्स को हटाने वाले हैं जो बस सिस्टम में जगह घेर रही हैं और स्पीड को डाउन कर रही हैं। हमारा पहला कमांड है टेम्प। इसे बस रन बॉक्स में टाइप कीजिए और एंटर। ये कमांड सीधा टेम्परेरी फाइल्स के फोल्डर में ले जाएगा। अब ये वो फाइलें हैं जो अलग अलग प्रोग्राम्स इस्तेमाल होने के बाद पीछे छोड़ जाते हैं, मतलब कचरा। तो बस Ctrl+A दबाकर सब सिलेक्ट करें और डिलीट। हाँ, अगर कुछ फाइलें डिलीट ना हो तो टेंशन नहीं लेनी, उन्हें छोड़ दें, वो शायद अभी यूज हो रही हैं। चलिए अब एक और कमांड ट्राई करते हैं। ये है %temp%। ये पहले वाले जैसा ही लगता है ना, पर ये सिस्टम के एक और खुफिया कोने की सफाई करता है। ये कमांड एक दूसरा फोल्डर खोलेगा जिसमें और भी बहुत सारी टेम्पररी फाइल्स भरी होती हैं। तो पहले की तरह ही सबको सिलेक्ट करके डिलीट कर देना है। कभी सोचा है कितनी सारी जंक फाइल्स हमारे सिस्टम में ऐसे ही छिपी रहती हैं? और हाँ, वही रूल यहाँ भी लागू होता है। जो फाइल डिलीट न हो उसे स्किप कर दें। ओके, नेक्स्ट कमांड है प्रीफेच। ये थोड़ा अलग है। ये उन फाइल्स को टारगेट करता है जो प्रोग्राम्स को जल्दी शुरू करने के लिए बनती हैं पर वक्त के साथ पुरानी और बेकार हो जाती हैं। तो इस फोल्डर में पुरानी कैश फाइलें होती हैं। इनका काम था प्रोग्राम्स को जल्दी लोड करना, पर अब ये पुरानी हो चुकी हैं। इन्हें डिलीट करने से क्या होता है? सिस्टम नई, फ्रेश और बेहतर कैश फाइलें बना पाता है। नतीजा, प्रोग्राम्स और भी तेजी से खुलते हैं। हमारा अगला कमांड है क्लीन mgr। इसको ऐसे समझिए कि ये कंप्यूटर का अपना बिल्ट इन सफाई करने वाला रोबोट है। ये कमांड डिस्क क्लीनअप टूल को खोल देता है। ये एक तरह का ऑटोमेटिक क्लीनर है। यहाँ से रिसाइकल बिन, टेम्पररी इंटरनेट फाइल्स और न जाने कितने तरह की जंक फाइल्स सब एक साथ साफ की जा सकती हैं। बहुत काम की चीज है। तो सफाई का काम तो हो गया, अब बारी है सिस्टम को ऑप्टिमाइज करने की, मतलब उसकी परफॉर्मेंस को फाइन ट्यून करने की। लेकिन हाँ, यहाँ थोड़ा ध्यान से काम करना होगा क्योंकि ये टूल्स काफी पावरफुल हैं। तो बस एक जरूरी वार्निंग, आगे जो कमांड्स हम देखने वाले हैं वो थोड़े एडवांस्ड हैं, तो इनमें कोई भी बदलाव करने से पहले थोड़ा सोच समझ लेना जरूरी है, क्योंकि एक गलत सेटिंग से सिस्टम में प्रॉब्लम भी आ सकती है। हमारा पहला ऑप्टिमाइजेशन कमांड है msconfig। इसका काम है स्टार्टअप पर चलने वाले प्रोग्राम्स को मैनेज करना। इसे रन करने पर एक विंडो खुलेगी जिसमें स्टार्टअप टैब पर जाना है। यहाँ उन सभी प्रोग्राम्स की लिस्ट मिलेगी जो कंप्यूटर ऑन होते ही खुद ब खुद चालू हो जाते हैं। अब यहाँ उन प्रोग्राम्स को बंद कर देना है जिनकी रोज जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन हाँ, एंटीवायरस जैसे जरूरी प्रोग्राम्स को भूलकर भी बंद ना करें। और ये देखिए, ये चार्ट बिल्कुल साफ साफ दिखाता है कि इसका असर कितना बड़ा है। जितने कम प्रोग्राम स्टार्टअप पर चलेंगे उतनी ही तेजी से कंप्यूटर काम करने के लिए रेडी होगा। सिंपल। हमारा आखिरी और सबसे एडवांस्ड ऑप्टिमाइजेशन कमांड है services.msc। ये बैकग्राउंड में चलने वाली सर्विसेज को मैनेज करता है। ये कमांड उन सभी सर्विसेज की लिस्ट दिखाता है जो पर्दे के पीछे, मतलब बैकग्राउंड में, हमेशा चलती रहती हैं। यहाँ से गैर जरूरी सर्विसेज को रोका जा सकता है।
लेकिन मैं फिर से कह रही हूं, ये थोड़ा रिस्की है। सिर्फ उन्हीं सर्विसेज को बंद करें जिनके बारे में पक्का पता हो। जैसे अगर प्रिंटर यूज नहीं करते तो प्रिंट स्पूलर सर्विस को बंद करना सेफ है। चलिए, अब आखिर में एक छोटी सी बोनस टिप। ये पूरी तरह से ऑप्शनल है, इससे कोई बहुत बड़ा फर्क नहीं पड़ेगा, पर सिस्टम थोड़ा और स्मूथ फील हो सकता है। और ये कमांड है रीसेंट। बहुत ही सिंपल। ये कमांड उन सभी फाइल्स और फोल्डर्स के शॉर्टकट्स की लिस्ट खोलता है जो हाल फिलहाल में इस्तेमाल हुए हैं। इस पूरी लिस्ट को डिलीट करने से आपकी असली फाइलें सेफ रहती हैं, सिर्फ उनके शॉर्टकट हटते हैं। इससे कंप्यूटर को थोड़ा हल्का और तेज महसूस होने में मदद मिलती है। तो ये सारे स्टेप्स पूरे हो गए। अब समय है अपनी मेहनत के फल का, यानी एक सुपरफास्ट पीसी का मजा लेने का। अब क्या क्या फायदे हुए? स्टार्टअप पहले से कहीं ज्यादा तेज होगा, हार्ड ड्राइव में ज्यादा खाली जगह मिलेगी, और सबसे जरूरी, रोज के कामों में परफॉर्मेंस एकदम मक्खन जैसी स्मूथ महसूस होगी। है ना बढ़िया? तो अब जब कंप्यूटर तेज हो ही गया है, तो ये सोचने का टाइम है कि इस नई स्पीड के साथ अब कौन सी नई चीज ट्राई की जाए। कोई नया गेम या शायद कोई नया सॉफ्टवेयर सीखा जाए। अब तो संभावनाएं ही संभावनाएं हैं।